लाइन में लिखो अर्थ प्रेशर थ्योरी। सब शीट को बाहर ही रखा करो, मेरे को जब जहां रेफरेंस जरूरत पड़ रहा है वहां पर लिखवा लो, ठीक। अर्थ प्रेशर थ्योरी, रैंकाइन्स अर्थ प्रेशर थ्योरी, ठीक। अब इसमें देखो रैंकाइन की अर्थ प्रेशर थ्योरी पिछले चैप्टर में पढ़ा था आपने, ठीक। अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर, बिल्कुल उसी से ही ये कंसेप्ट लिया। अब इसमें कुछ चीजें लिखी है जो कि एक फॉर्मूले से पूरा क्लियर हो जाएगा। इतना बड़ा पैराग्राफ एक फॉर्मूले से जस्टिफाई होता है। पहले देखते हैं एट ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल मतलब फाउंडेशन कहां पर है, ग्राउंड लेवल पे, यानी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या है, 0। बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, 0। ये कौन बोलता है, रैंकाइन, जो कि क्या है, गलत। भाई फाउंडेशन कहीं पर भी रहे, कुछ तो बियरिंग कैपेसिटी होगी, ठीक। तो आप कैसे 0 बोल सकते हैं, इन्होंने बोला डेप्थ 0 तो फाउंडेशन की बियरिंग कैपेसिटी 0, जो कि बिल्कुल गलत था। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आल्सो 0, which is not true as the Rankine theory does not give reliable value to ultimate bearing capacity. It is rarely used in practice. Instead, Rankine's theory is used to determine the minimum depth of फाउंडेशन। इसमें लिख लो ये DF निकालने के लिए यूज होता है, DF मिनिमम। अब ये क्या है, ये एक फॉर्मूले से क्लियर होगा। पहले स्टेटमेंट्स को हम देखते हैं सब, ठीक। लिख लिया। सेकेंड, width of footing is not accounted, hence there will not be any effect of shape and size of footing. width को अकाउंट नहीं किया गया। अगला, नॉट एप्लीकेबल फॉर क्लेस। क्लेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्यों नहीं है, सी नहीं दिखा होगा कहीं पर। आगे लिखा, रैंकाइन कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ टू एलिमेंट। याद करो रैंकाइन की थ्योरी वैसे भी एलिमेंटल थी। और दूसरा लिखा था कूलम्स वेज थ्योरी, वो कौन सा था, वेज थ्योरी। अब ये जो इतना लिखा है बड़ा बड़ा लाइन, ये इसके एक फॉर्मूले पे खत्म हो जाता है, ध्यान से देखो, ठीक। क्यू यू is equal to gamma df into kp square, ठीक। Q U is equal to gamma df into kp square। बिल्कुल ध्यान से इसी फॉर्मूले को देखो, यहाँ स्मॉल डी लिखा दिया, इसको करेक्ट कर लो, कचरा जैसे दिख रहा, ठीक। gamma df kp square ऐसा लिख लो बढ़िया से, ठीक। अब ये एक फॉर्मूले को देखो और ध्यान से वो थ्योरी को रिलेट करो। अगर मेरा डेप्थ ऑफ फुटिंग क्या है, 0, मतलब फुटिंग कहां पर है, ग्राउंड लेवल, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 0। पहला स्टेटमेंट प्रूफ हो गया, जो कि गलत है। भाई सॉइल, आपका सॉइल का कुछ ना कुछ बियरिंग कैपेसिटी तो होगा, फुटिंग कहीं पर भी रेस्ट करे, कैपेसिटी तो उसकी होती। सेकेंड, आपका इसमें कहीं पर भी सी दिख रहा है, नहीं, मतलब कोहेसिव सॉइल के लिए ये थ्योरी कोई रिजल्ट नहीं देती, नॉट एप्लीकेबल फॉर क्लेई सॉइल। इस फॉर्मूले में डेप्थ ऑफ फुटिंग है, केपी का फॉर्मूला लगाएंगे तो फ्रिक्शन एंगल भी आ जाएगा, डेंसिटी है, बट इसमें कहीं पर विड्थ ऑफ फुटिंग का जिक्र नहीं किया। मतलब 1 मीटर विड्थ की फुटिंग और 10 मीटर विड्थ की फुटिंग का बियरिंग कैपेसिटी क्या मान रहा है, सेम, तो गलत है वो चीज। भाई 1 मीटर का अलग होगा, 10 मीटर का अलग होगा, कैपेसिटी क्या होगी, चेंज होती जाएगी। तो ये स्टेटमेंट गलत था। ये सब रैंकाइन के ड्रॉबैक, उसकी थ्योरी की कमियां थी, इसलिए ये थ्योरी का यूज बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए नहीं करते। बट अगर मेरे को इन जनरल एक इनिशियल डेप्थ देखना है कि फुटिंग कितना गहरा बनाना चाहिए, तब इसको यूज किया गया। तो फॉर्मूला आ गया DF मिनिमम, या सिंपल DF लिख सकते हो, QU डिवाइडेड बाय गैमा KP स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ठीक। तो इसका यूज इन जनरल किस में होता है, डेप्थ ऑफ फुटिंग निकालने के लिए होता है। किसके लिए होता है, डेप्थ ऑफ फुटिंग निकालने के लिए। और ये स्टेटमेंट मिलेगा कहीं ना कहीं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में मिलता है कि रैंकाइन्स थ्योरी इज मोर फेवरेबल फॉर डिटरमाइनिंग द मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग। समझ में आ रहा है, ठीक। तो किसके लिए यूज है, डेप्थ ऑफ फुटिंग निकालने के लिए। याद रखना KP स्क्वायर क्या है, KP